नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले। हमारी यूट्यूब चैनल आईटी अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपके सामने एक चित्र दिया गया है आइसोमेट्रिक व्यू। उसको आपको ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो इस साइड से इसका फ्रंट भी दिया गया है, इस साइड से इसका साइड भी दिया गया है, ऊपर से इसका टॉप दिया गया है। तो आपको इस साइड से पहले बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, इस साइड फ्रंट भी इस साइड है और साइड भी इस साइड से है। तो साइड भी हमको यहाँ बनाएंगे, फ्रंट भी यहाँ बनेगा और टॉप भी यहाँ पे बनाना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बना के बताता हूँ। और ये भी हमारे विद्यार्थी का ही रिक्वायरमेंट है, कहीं बाहर के ज़िले के हैं, खरगोन ज़िले से बाहर के हैं। तो उन लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि सर इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफी भी निकाल के बताइए। तो हम लोगों ने इसका निकाल के बता रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले इसको निकालना है तो आप लोग के पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालना पड़ता है। तो फ्रंट व्यू के साइड इसकी लंबाई ये 30, 15 और 15 मिलके 30 हो जाएगी। साइड व्यू में इसकी चौड़ाई 40 है और ऊंचाई आपके पास 20 और 10 मिलके 30 इसकी ऊंचाई है। तो ये चीज़ें आपको निकालना है। ये हमने दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेखा खींची, इसके साथ साथ ये रेफरेंस रेखाएं खींची है। तो आपको रेफरेंस रेखा जरूर खींचना है, तो अपने बराबर आपको बने एक दूसरे के ऊपर नीचे, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, इसलिए। तो चलो दोस्तों, आपको स्टार्ट करते हैं। इसकी देखिए, आप लोगों को 15 और 15 30 इसकी लंबाई हो जाएगी और 30 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। 30 20 और 10 30, तो ऊंचाई इसकी 30 है और लंबाई भी इसकी बनाएंगे। तो ये 30 मिलीमीटर पर हमने पॉइंट लगाया रेफरेंस रेखा पे। यहाँ से 30 ये रहे। तब आपको 30 बाई 30 का एक बॉक्स बनाना है। तो यहाँ से रेखा इधर सीधी खींचिएगा और इधर से रेखा यहाँ पे। तो ये हमारे पास 30 बाई 30 का बॉक्स बना। अब हम इसका बनाना चालू करते हैं। तो देखिए, ये वाले बिंदु से यहाँ तक कितना है, 15 है। तो हम ये 15 लेंगे, 15 मिलीमीटर। ये 15 मिलीमीटर है। इसके बाद ये टोटल ऊंचाई आपके पास 30 है, तो हम 30 पे पूरा लेंगे इसको। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 10 है, यानी कि ये ऊंचाई कितनी है, 10। तो हम पहले ये वाली रेखा पे 10 माप लेंगे और यहाँ से बिल्कुल ऐसे एक हल्की रेखा खींचेंगे और इसी रेखा के समांतर हम यहाँ पे खींच देंगे ऐसे। फिर ये वाली रेखा, इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। तो आपको दोनों साइड 5-5 मिलीमीटर छोड़ना है। ये 5 मिलीमीटर छोड़ा और इधर से भी 5 मिलीमीटर। पहले हम इसको ले लेते हैं, ये ऊंचाई। इसके बाद देखिए, इसकी गहराई कितनी है, 10 है। तो हम यहाँ पे हल्की रेखा खींच लेंगे, या तो फिर आपको डायरेक्ट ऐसे माप सकते हैं। 10, तो 10 ही आ गया। अब इसी बिंदु के आधार पर एक ये हल्की रेखा खींच देंगे। फिर यहाँ से ऐसा रोलर स्केल को रख के ऐसे इसको नीचे तक मिला देंगे। तो दोस्तों, ये आपका फ्रंट व्यू बन के तैयार हो गया इसका। अब हम इसका डायमेंशन देंगे। दोस्तों, अगर चित्र अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं इसका डायमेंशन दे देता हूँ।
हमारे पास 15 है, ये 15 है। इसके बाद हम इसका डायमेंशन देंगे। डायमेंशन जो रेखा है थोड़ा चित्र से दूर बनाएगा कि अच्छा सा दिखे। जैसा 10 है, ये 20 है। इसके बाद हम ऊपर डायमेंशन देंगे इसे। ये हमारे 20 और ये 5। देखिए 20 है तो हम इसको 20 देंगे। ये हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास इसका फूल भी बन के तैयार हो गया। अब हम इसका टॉपी बनाएंगे। टॉपी में ये रेफरेंस इसी के लिए रेफरेंस रेखा ऊपर बढ़ाएंगे, इस रेखा से मिलाएंगे बिल्कुल सीधी सीधी, और आगे रेखा इसे हल्की हल्की खींच देंगे। अब टोपी में हमारे पास एक तो ये लंबाई होगी और चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास ये आ चुकी है, चौड़ाई हम लेंगे 40 कि देखिए 40 दिया हुआ है, तो यहाँ से 40 हो चुका है। अब आपको कहीं से भी कोने से बनाना चालू करो, तो यहाँ से चालू करो, 1 लाइन 2 लाइन 3 4 लाइन, तो बिल्कुल एक खींच सकते हैं। ये रेखा खींचते पहले इसके बाद ये जो रेखा है वो ये, इसके बाद ये वाली पूरी आ जाएगी। ऊपर से भी ये पूरी आ जाएगी। अब आपके यहाँ पे एक बात है, ये पीछे से कटा हुआ भाग है, तो ये रेखा हमको डैश रेखा में दर्शाना पड़ेगी, जिसे हम अदृश्य रेखा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में से हिडन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम डैश रेखा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि ये कटा हुआ भाग है, वास्तव में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से इसको हम दिखा दिए। ये टोपी बन के तैयार हो चुका है। ये आपके पास फ्रंट व्यू है। टोपी है। अब हम इसका डायमेंशन देंगे। ये 20, 5 है, 10 से भी 5। अब हम इसकी ऊंचाई बताएंगे। ऊंचाई इसकी 40 है, जिसे हम चौड़ाई कह रहे थे, ऊंचाई में परिवर्तन हो गई। अब ये तैयार हो चुका है टॉपी। अब इसका साइड व्यू बनाएंगे। तो साइड व्यू हमारा यहाँ पे बनाएंगे हम लोग, तो इसी के रेफरेंस रेखाएं खींच लेंगे। अब देखिए जो साइड व्यू है वो इसकी एक तो ये वाला पोर्शन आएगा और दूसरा ये ऊंचा आएगा। तो ऊंचा जितना है उतना,
तो इधर कितना है 40 है, तो हम 40 लेंगे। चालीस लिए यहाँ से। ऊंचा हमारे पास पहले से ही ये हमने रेफरेंस रेखा खींच रखी, उसी के हिसाब से लिए। अब देखिए ये फुल रेखा आएगी ऊपर तक, ये बना लिया। इसके बाद ये वाला भाग, सामने वाला भाग, ये और ये। तो साइड व्यू से देखने पर हमको ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अब दो चीज़ें और हैं यहाँ पे। एक ये जो रेखा है वास्तव में है लेकिन दिखाई नहीं देगी इस साइड से देखने पर, साइड व्यू से। और दूसरा ये वाला भाग है जो वास्तव में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इन दोनों को डैश डैश के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जिसे हम हिडन रेखा के नाम से भी प्रदर्शित करते हैं। ये तो दोस्तों ये आपके पास साइड व्यू बन के इसका तैयार हो चुका है। अब हम इसका डायमेंशन दे देंगे। डायमेंशन में इसका एक ये 40 मिलीमीटर, और एक साइड इसकी ऊंचाई दे देंगे। ये आपके पास 30 है टोटल। तो ये बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर बताइए अपने ITI वालों के साथ। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत।